1971 का समय था। भारत की राजनीति में एक नाम सबसे ऊपर था, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्होंने रायबरेली से जबरदस्त जीत हासिल की। पूरा देश उनके साथ खड़ा था। लेकिन इसी जीत को एक व्यक्ति ने अदालत में चुनौती दे दी। उस व्यक्ति का नाम था राजनारायण। राजनारायण ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। सरकारी अफसरों से प्रचार करवाया गया और चुनाव खर्च की तय सीमा भी तोड़ी गई। ये सिर्फ एक चुनाव याचिका नहीं थी, ये सवाल था कि क्या भारत का प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर है। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, इंदिरा गांधी चुनावी भ्रष्टाचार की दोषी हैं। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। देश सन्न रह गया। एक बैठी बिठाई सरकार संकट में आ गई। इसके बाद सरकार ने संविधान का रास्ता अपनाया। जल्द ही 39वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन के जरिए नया आर्टिकल 329A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कोई अदालत चुनौती नहीं दे सकती। मतलब साफ था, प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट से बाहर कर देना। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चीफ जस्टिस A.N. राय। ये केस अब सिर्फ इंदिरा गांधी का नहीं था, ये भारत के संविधान की आत्मा का केस बन चुका था। 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, इंदिरा गांधी पर लगाए गए आरोप चुनाव रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उनका चुनाव वैध माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने आर्टिकल 329A.4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये समानता का अधिकार, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जैसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता था। कोर्ट ने साफ कहा, संविधान से ऊपर ना तो संसद है, ना सरकार और ना ही प्रधानमंत्री। इस फैसले ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फिर से मजबूत किया, जो केशवानंदा भारती केस में दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहीं और देश में इमरजेंसी भी जारी रही, लेकिन ये फैसला एक चेतावनी बन गया। ये चेतावनी कि लोकतंत्र में शक्ति सीमित होती है और संविधान सर्वोपरि है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण सिर्फ एक केस नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ को बचाने की कहानी थी।